दिस इज योर फ्रेंड अमित। कौन से चैनल पे हम लोग? लाइफस्टाइल मस्त फन लाइफ। बार बार इंट्रोडक्शन नहीं देने का। आपको मैंने वादा किया था हम आपके लिए एक मस्त बॉलीवुड अपकमिंग सिंगर लाएंगे और उनका नाम है मीना जी, कंचन मीना जी। कई गाने इनके चल रहे हैं, जी म्यूजिक पे भी चल रहे हैं, आपने सुने भी हैं। अभी आप आइडेंटिफाई उतना नहीं कर पा रहे, कुछ समय में आपको ये अलका याग्निक टाइप की भी नजर आएंगी। ये कई गाने आने वाले हैं, कई जगहों पे आपको देखेंगी म्यूजिक वीडियोस में। अब हम इनसे बात करते हैं। अब मैं ज्यादा स्लो स्पेस न लेते हुए कंचन मीना जी से बोलता हूँ, वो क्यों नहीं अपने आप को खुद ही इंट्रोड्यूस करती है आप लोगों के सामने। कंचन मीना जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंचन मीना और मैं एक सिंगर हूँ। और बॉलीवुड स्टाइल में क्योंकि मैं गाती हूँ इसलिए बॉलीवुड सिंगर मुझे बोल रहे हैं कि अपकमिंग सिंगर हूँ। और मेरी म्यूजिक की जर्नी ऑफिशियल वे में अभी रिसेंटली साल 1.5 साल से स्टार्ट हुई है। और जल्दी जल्दी आप मुझे गाते हुए सुनेंगे जी म्यूजिक पे, टी सीरीज पे और बाकी भी फिल्मों में भी मुझे गाते हुए सुनेंगे बहुत जल्दी आप। एक्सेलेंट है। ये था मस्त वाला इंट्रोडक्शन कंचन मीना जी का। अब हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ये तो हम समझ ही गए कि भाई अब सिंगर है तो गाना तो होगा ही होगा, लेकिन उसमें उसके पहले हम थोड़ा जानना चाहेंगे इनकी लाइफ की जर्नी के बारे में कि मतलब अभी तक की आपकी जर्नी कैसी रही है लाइफ की, क्या क्या चीज़ें अप्स एंड डाउन्स देखे हैं आपने लाइफ में। जी मैं क्योंकि दिल्ली से हूँ और दिल्ली में ही मेरी एजुकेशन हुई है और स्कूलिंग भी दिल्ली का है मेरा, सेंट्रल स्कूल का। और उसके बाद डीयू की स्टूडेंट मैं रही हूँ, कमला नेहरू कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। फिर लॉ फैकल्टी से ही मैंने एलएलबी एलएलएम किया है, मास्टर्स भी वहीं से लॉ का किया है। और एक दिल्ली की लड़की हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में ही बड़ी हुई हूँ। और उसके बाद शादी के बाद मुझे उत्तर प्रदेश आने का मौका मिला और उत्तर प्रदेश में ही तब से एक जॉब मेरे हस्बैंड की क्योंकि यहाँ पे है तो मैं उत्तर प्रदेश में ही रह रही हूँ। तो अभी जैसे मैं प्रयागराज में रहती हूँ और यहाँ पे मैं कॉलेज में पढ़ाती भी हूँ। क्योंकि लॉ लॉ पढ़ाती हूँ मैं, लॉ फैकल्टी में ही गेस्ट फैकल्टी हूँ मैं। और साथ साथ मैं रिसर्च स्कॉलर भी हूँ, पीएचडी भी अपनी कंप्लीट कर रही हूँ। मेरी 3 डॉटर्स हैं जो अभी एक मास्टर्स कर रही है, एक एमबीबीएस कर रही है और एक डॉटर मेरी अभी 11th में है। तो ये एक बस म्यूजिक का पैशन है जो मुझे म्यूजिक की तरफ लाया है और आपके सामने मैं सिंगर के रूप में इस वक्त हूँ। तो फ्रेंड्स, यही होता है जब आप बात करते हो तब आप पहचानते हो कि पीछे क्या क्या टाइप के टैलेंट्स छुपे हुए हैं। अभी हमें पता चला कि इनके मल्टीपल डिग्रीज हैं। ये अपना पैशन कर रही हैं लाइफ में। बॉलीवुड में गा रही हैं, ऐसा नहीं कि भाई पढ़ाई नहीं करी सीधे बॉलीवुड में पहुंच गई, ऐसा नहीं है। प्रॉपर पढ़ाई हुई है, पीएचडी हुई पढ़ी हैं। तो ये हम इनसे सीखने को होगा हमारे पास कि भाई ज्यादा पढ़ाई करी आपने, अचीवमेंट्स करे लाइफ में, लेकिन अपने टैलेंट को नहीं खोने दिया आपने, उसको भी बढ़ाए रखा है। यही हम टैलेंट सर्च करते हैं इस पे। अब हम जानना चाहेंगे कि अगर आपके पास और क्या है, मतलब अदर देन म्यूजिक आपको और किस चीज में इंटरेस्ट है, या आप बोल सकते हो कि ये मेरा एक्स्ट्रा टैलेंट है अदर देन म्यूजिक, ऐसा क्या है? क्योंकि मैं राजस्थानी हूँ, राजस्थान को बिलोंग करती हूँ तो डांस भी करना मुझे पसंद है और डांस करने का मुझे शौक है। तो म्यूजिक के साथ साथ डांस भी करते हैं। मूवीज देखना मुझे पसंद है, बॉलीवुड मूवीज मुझे बहुत पसंद है तो उनको मैं जरूर देखती हूँ और मौका मिलेगा तो एक्ट भी करेंगे मूवीज में। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। तो अब मुझे लगता है अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए, मैं ज़्यादा अब रोक नहीं पाऊंगा अपने व्यूअर्स को, तो अब मैं ये कहूँगा कि एक गाना तो अभी बनता है। जी सबसे पहले क्योंकि मेरा अभी अभी जी म्यूजिक पे एक सॉन्ग आया है सजना वे सजना, विवेक मिश्रा के साथ, जो कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो मैं उसी से ही शुरुआत करना चाहूंगी। श्योर, ये गाना हमने सुना है और हम चाहेंगे व्यूअर्स भी सुने। प्लीज गो अहेड। सजना वे सजना रुलाया ना दे, छेती छेती मिल जा, छेती घर आजा सोनिया, छेती घर आजा
छेती घर आजा सोनिया, छेती घर आजा सोनिया। दो लाइन, क्योंकि ये मेरा और विवेक का दोनों का साथ का सॉन्ग है, तो मेरा वाला पार्ट मैंने आपको गा के सुनाया है इसलिए। ग्रेट वर्क, गुड वर्क। सो अब हम जानना चाहेंगे आपके बारे में, मतलब आपको क्या लगता है कि आपके और गोल्स क्या हैं? वैसे तो आपने काफी कुछ अचीव करा ही है ऑलरेडी, और करियर और जर्नी चली रही है आपकी, और ये चलती भी रहेगी। मस्त, हम आपको विश करते हैं खूब आगे अच्छे बढ़ो आप, ठीक है। लेकिन इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि और आपके क्या, आपको लगता है गोल्स हैं जो आपको मीट करने हैं? LLB LLM तक कराया आपने, और फिर आप गाना गा रहे हो बॉलीवुड में, और क्या अचीव करना है? मुझे पता नहीं हॉलीवुड में जाना बचा है या क्या, विल सी दैट। बट हम जानना चाहेंगे और क्या गोल्स हैं आपके। क्यों, वही बॉलीवुड में सिंगर बनना तो है ही है कि मुझे वहाँ एज एन सिंगर स्टैब्लिश होना है, और उसी तरफ मैं जा भी रही हूँ। और थोड़ा बहुत एक्टिंग का भी है, तो एक तरह से इंडस्ट्री का पार्ट, फिल्म इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहती हूँ, और उसी तरफ आगे बढ़ भी रही हूँ मैं। और उसी में मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन का काम भी हम करते हैं, हमारे वीडियोस हम खुद बनाते हैं। अगर अगर वेब सीरीज आगे मैं करने की सोच रही हूँ, मूवीज भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि मूवी भी हम लोग एक करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, राजस्थान में भी चल रहा है। तो इंडस्ट्री में ही ये है कि इंडस्ट्री में जाने के बजाय मुंबई ना जाकर हम राजस्थान और उत्तर प्रदेश में रह के ही उसी इंडस्ट्री का पार्ट बनने का मेरा एक बहुत है कि हम कुछ बड़ा कर सके इस इंडस्ट्री के लिए। तो हमें सुनने में आया है कि योगी जी जो हैं वो, उन्होंने 1,000 एकड़ जमीन दी है बॉलीवुड के पैरेलल एक इंडस्ट्री बनाने के लिए। तो उसके जो तारनहार और कर्णधार टाइप के जो लोग हैं, शुरुआती लोग, उसमें से आप बनना चाह रहे हो। दिस इज गुड टू नो रियली, या दिस इज ग्रेट टू 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 कम अप विद समथिंग इन द नॉर्दर्न पार्ट। ग्रेट ग्रेट टू कम अप विद नॉर्दर्न पार्ट, मतलब कि ताकि उत्तर प्रदेश के लोग आए, बिहार के लोग आए, मध्य प्रदेश के आए, राजस्थान के आए, जम्मू कश्मीर से आए। मतलब कि सबको जरूरी नहीं है कि सब लोग को महाराष्ट्र जाना होगा, इवन दो दैट ऑलवेज विल बी देयर। तो ये तो एक बहुत अच्छी अप्रोच है इस चीज़ को लेके। दिस इज परफेक्ट। एंड इसमें हम आपको कुछ डिफरेंट फ्लेवर और जानना चाहेंगे। कोई म्यूजिक में, कोई जैसे ये तो मैंने भी सुना था गाना आपका, मुझे बहुत पसंद आया, मैंने म्यूजिक वीडियो देखा है कई बार आपका, सजना वे सजना वाला। इसके अलावा और कोई गाना आप चाह रहे हो, ऑफ बीट गाने का मन है, या आपका नहीं भी, आप किसी और का गाना गाना चाह रहे हो, तो यू कैन डू दैट। या श्योर। क्योंकि मेरी जो शुरुआत हुई थी, पहला गाना मेरा अल्ट्रा चैनल पे आया था, पिया घर आयो, जो रैंडमली मैंने गाया था एक स्टूडियो में, और किसी ने उसका वीडियो बना दिया था, तो उसी की वजह से मैं सिंगिंग में आई हूँ। तो वो सॉन्ग भी बहुत मेरे दिल के करीब है। ये तो बनता ही है तो उसको जरूर मैं गुनगुनाना चाहूंगी। तो क्या, कैसे बोलते हैं इस गाने को? पिया घर आयो, पिया घर आयो, तो फ्रेंड्स ये गाना तेरी सखी मोरे पिया घर आए। पिया घर आयो हो जाए एक बार, मस्त वाला सुनते हैं। बिल्कुल, सी रखो ना। तेरी सखी मोरे पिया घर आए, तेरी सखी मोरे पिया घर आए, भाग जगे इस आंगन के, भाग जगे इस आंगन के, अपने पिया की मैं बलि बलि जाऊं, अपने पिया की मैं बलि बलि जाऊं, चरण लगायो निर्धन को, चरण लगायो निर्धन को, तेरी सखी मोरे पिया घर आए, तेरी सखी मोरे पिया घर आए। आगे का नहीं मैं तो खड़ी थी आस लगाए, मेहंदी गजरा मांग सजाए, मैं तो खड़ी थी
बंदी कजरा मांग सजाए, देख सूरतिया अपने पिया की, देख सूरतिया अपने पिया की, हार गई मैं तन मन को, हार गई मैं तन मन को, तेरी सखी मोरे पिया घर आए, तेरी सखी मोरे पिया घर आए। थैंक यू। ग्रेट वर्क, एक्सेलेंट। या तो अब हम जानना चाहेंगे कि मतलब और आप क्या करते हैं, मतलब म्यूजिक है, पढ़ाई हो गया, पीएचडी हो गया, डिसमिनेशन सब कर लिया, पेपर लिख लिया, सब कर दिया, अपने पब्लिकेशन हो गया, बट खाली समय में आप क्या करती हैं? अभी तो सिंगिंग ही रहता है, गाने का रहता है, गाने गाते हैं, वही मेरा शौक भी है, वही पैशन है। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि जो आपके शौक होते हैं उसी को जब आप काम करते हो ना, दूसरे शौक की जरूरत ही नहीं होती है। तो सिंगिंग ही मेरा शौक है और सिंगिंग ही मेरा पैशन है, और वर्क भी मैं वही कर रही हूँ। तो कोशिश ये रहती है कि गाना गाए बैठकर, तो वही मेरे को सबसे अच्छा लगता है बैठ के करना, मुझे मजा आता है। बाकी तो मैं, क्योंकि अब आप प्रयागराज में रहती हूँ, तो जो मेरा घर है, तो मेरे को घर में एक्सप्लोर करना, चूल्हे पे खाना बनवाना, गाय हैं उनको देखना, तो प्लांट्स है उनको देखना, तो इनमें भी मुझे अच्छा लगता है। उनके साथ भी जैसे बैठती हूँ वहां पे भी मैं, वो भी मजा आता है मुझे। ग्रेट फ्रेंड्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी हमें मौका मिलेगा तो हमारा चैनल चलेगा कंचन जी के घर प्रयागराज में, वहां जाके एक बार शूटिंग करेंगे, देखेंगे कि भाई कैसा प्रयागराज है। हाँ, तो अब जस्ट एक क्वेश्चन और जानना चाहेंगे, फिर एक गाना भी सुनेंगे आपसे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप अपने आप को कहाँ देख रही हैं अगले 10 साल 15 साल होराइजन में, आप कहाँ देख रहे हो अपने आप को प्रोफेशनली? क्योंकि स्टेज मुझे करना है, तो मुझे लगता है कि दुनिया में प्रोग्राम्स करूंगी मैं, और मतलब नॉट नॉट ओनली इन इंडिया, मैं चाहती हूँ कि ओवरसीज में भी मैं प्रोग्राम्स करूं, गाऊं, मेरी आवाज पहुंचे, मैं पहुंचूं। और इसके अलावा वही सबसे बड़ा एक सुख होता है जब आप स्टेज पे होते हो, तो वो मैं देख रही हूँ कि मैं बहुत ज्यादा करने वाली हूँ। और बाकी तो क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का पार्ट बनने वाले हैं, तो स्टूडियोज, अपने खुद के स्टूडियोज हों जहां हम रिकॉर्डिंग कराएं, बच्चों को मौका मिले, नए नए बच्चों को जो सिंगिंग में आते हैं उनको हम आगे लेकर आए, तो वो इच्छा भी मेरी है। और क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो नया टैलेंट है, जो एक्टिंग करना चाहते हैं बच्चे, तो उनके लिए भी हम देखेंगे कि कैसे हम उनको कैसे मदद कर सकते हैं। तो वहां मैं देख रही हूँ कि एक इंस्पिरेशन की तरह भी मैं आऊंगी आगे, और मदद भी मैं कर पाऊंगी, काम भी कर पाऊंगी उन लोगों के लिए जो आगे, जो नया टैलेंट है, बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए। तो कंचन जी, हमारा भी यही मोटिव था हमारे चैनल का कि हम भी इसी तरह से टैलेंट को आगे प्रमोट करें, अपने व्यूअर्स को दिखाएं, हम भी ग्रो करें, आप भी ग्रो करो। दिस वाज वेरी गुड थिंग। एंड जस्ट एक हम चलते चलते एक गाना और हो जाए, छोटा सा कुछ गुनगुना दीजिए, फिर हम आपके साथ ज्यादा समय नहीं लेंगे, एक गाना लेकिन हो जाए आखिरी। क्योंकि एक भजन भी मैंने किया था। हाँ, श्योर श्योर। भी थोड़ी सी हूँ मैं। हाँ हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, तभी आप जगह बनाओगे अपनी इंडस्ट्री में। लेकिन आप लोगों को पसंद है वो। हाँ, प्लीज गो मतलब अहेड। मुझसे डिमांड की जाती है उसकी। हाँ, प्लीज प्लीज तो गो वो अहेड। जरूर, हाँ पायो जी मैंने राम हाँ रतन हाँ, धन पायो। श्योर श्योर। व्यूअर्स मजे लीजिए आप लोग भजन के। क्योंकि एक भजन भी मैंने किया था, हाँ, श्योर। डिवोशनल भी थोड़ी सी हूँ मैं। हाँ हाँ, बिल्कुल तो होना वो चाहिए, सब अभी आप जगह बहुत बनाओ। कॉमन है, लेकिन आप लोगों को पसंद है वो, हाँ, प्लीज मतलब गो। मुझसे डिमांड की जाती है उसकी। हाँ, प्लीज। तो वो जरूर, पायो जी मैंने राम रतन हाँ धन हाँ, पायो, वो श्योर जरूर श्योर। गाना चाहिए। बस मजे लीजिए आप भजन के। वस्तु वस्तु अमोलिक दीहि मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलिक दीहि मेरे सद्गुरु, कृपा कर अपनायो जी मैंने, कृपा कर अपनायो जी मैंने।
राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न खूटे चोर न लूटे, खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवाए, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भक्ति भाव से परिपूर्ण हो गए हम सारे ये सुनने के बाद। ऐसे हमें मौका मिलेगा, हम फिर से एक बार तंग करेंगे कंचन जी को, और फिर इनके घर चलेंगे प्रयागराज में, वहां पे चल के देखेंगे कैसा मस्त मजा आता है। थैंक यू वेरी मच कंचन जी। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, अभी मेरा एक नया सॉन्ग आने वाला है, थोड़ी सी जो पीली है, जो अच्छा। कि एक पार्टी नंबर है और हम लोगों ने उसे गोवा में शूट किया है। बस जस्ट वो एक हफ्ते में रिलीज होने वाला है, वो टी सीरीज पे वो रिलीज होने वाला है। तो प्लीज आप सब दर्शकों को जो देख रहे हैं मुझे, प्लीज जाइए उसको भी देखिएगा आप। तो वो मैंने और विवेक मिश्रा ने गाया है। तो जैसे आपने सजना वे सजना को प्यार दिया, तो उम्मीद है कि उसको भी वैसे ही प्यार आप देंगे और वैसे ही पसंद करेंगे। थैंक यू। श्योरली प्यार भी देंगे, पसंद भी करेंगे, हम सब आपको पसंद करते भी हैं, हम आपको ऊंचाइयों पे देखना चाहते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे, फिर हम आपका इंटरव्यू लेते चलेंगे, मिलते चलेंगे, फिर हम मिलेंगे फ्रेंड्स ऐसे ही किसी और शख्सियत के साथ अगले वाले महीने में। तो ये थी कंचन मीना जी, इनके हमने गाने सुने, मज़े उठाए, लुत्फ उठाए, और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि फिर इनसे मिलेंगे और फिर फुल टू मजे होंगे। लाइफस्टाइल मस्ट फन लाइफ। दिस इज अमित सिन्हा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।